मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोक में कम प्रचलित है। उसको हो सकता है जो अभिनय एनएसटी वाले लोग पढ़ते हों, उसको शास्त्री जो करते हैं, शास्त्री और आचार्य करते हैं, वो उसको नहीं पढ़ते हैं। लोक में तो लोग शायद ही पढ़ते हों उसको, और उसकी वजह से, वो न पढ़ने की वजह से बहुत सारी मिथ पैदा हो जाते हैं, और उनके फिर जब उन मिथ्स के वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने की बात आती है तो वो फिर संभव नहीं होता है और उनके अर्थ और कुअर्थ निकाले जाते हैं। वह शास्त्र है भरत मुनि द्वारा प्रणीत। यह है नाट्यशास्त्र। ये चौखंबा से प्रकाशित है, आप ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। उसी पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। इस पर मैंने एक लेख तैयार किया है। यह यूपीएससी वालों के लिए एक निबंध का काम भी करेगा। एक निबंध भी है ये और एक लेख भी है, और आपसे अपनी बात भी कह सकूँगा। भारतीय वाङ्मय में अगर हम देखें तो भारत की मूल खोजें जो हुई हैं वे बाह्य जगत की खोज ना होकर अंतर जगत की खोजें हुई हैं। जैसे संगीत, वेदों में साम वेद से संगीत निकला है। योग, योग जो योगा वाला योग नहीं, जो आध्यात्म योग है वो। साहित्य और भाषा, ज्योतिष, इन क्षेत्रों में पिछले 25-30 हजार वर्षों में इन क्षेत्रों में खोज होती रही लगातार। बाह्य जगत की खोजें बहुत ही कम हुई। अगर हुई भी हैं तो उनके प्रमाण नहीं मिलते हैं या आधे अधूरे प्रमाण मिलते हैं, और जिनकी वजह से फिर हम दुविधा में पड़ जाते हैं उनको प्रूफ करें या ना करें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मूलतः खोज हुई है भारत की, वे अंतर जगत की तरफ हुई हैं। जैसे सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख जो भारत की खोज है वह आध्यात्म है, योग है। और योग भी बाबा रामदेव वाला नहीं, अपितु स्वामी योगानंद वाला, शुद्ध और विशुद्ध रूप से आत्मा के परमात्मा तक मिलन करवाने वाला। क्योंकि योग का मार्ग पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, न कि किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए। हालांकि बाद में कालांतर में कुछ योगियों से लोगों ने वही योगासन भी सीखे जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में पूर्ण रूपेण सहयोग किया। आज जिस योगा का प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है वह योग नहीं योगा है। दूसरी खोज आयुर्वेद से संबंधित है, यह भी शरीर को स्वस्थ रखने से संबंधित है। तीसरी जो सबसे बड़ी खोज हम कह सकते हैं वह भाषा के क्षेत्र में है। आज से 25,000 वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद बन चुका था, जिसमें श्री अविनाश चंद्र जी के अनुसार ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद के एक मंत्र में सरस्वती नदी पर्वत हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती। पुरातत्व की गणना के अनुसार यह समुद्र राजस्थान में था। अब सरस्वती नदी और राजस्थान के समुद्र का लोप हो गया है। यह घटना 25,000 वर्ष पूर्व की है। उस समय दोनों की सत्ता थी। उस समय तक इतनी सुस्पष्ट भाषा का बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लीड ले लेना है सभ्यता और संस्कृति के विकास में, क्योंकि भाषा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। न पढ़ सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, और न ही कोई ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी खोज हुई वह साहित्य को लेकर हुई। आज राम की जन्म कुंडली द्वारा ज्ञात होता है कि राम का जन्म आज से 7,000 ईसा पूर्व हुआ था। सटीक तिथि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व सुबह 12:05 पर हुआ था। जो लोग भी कहते हैं कि क्या राम कल्पना है, उनके लिए भी ये तिथि महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि वाल्मीकि रामायण का निर्माण 7,000 ईसा पूर्व हुआ, जो आज भी महाकाव्य है और अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। काव्य निर्माण की क्षमता का विकास ये बताता है कि, कि यह भी वह क्षेत्र है जिसमें भारत की बढ़त है।
अब आज जब हम कुछ कुपड़े या कहने लगते हैं कि बताओ सरस्वती के पास कौन सी डिग्री थी, या अधपढ़े या कहने लगते हैं कि इस देश में वैज्ञानिकों की पूजा नहीं होती है, अपितु अगस्त्य ने समुद्र पी लिया या बजरंगबली ने सूर्य निगल लिया, इसकी पूजा होती, तो मूर्खानंद को पता नहीं है कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है और कविता निर्माण किसे कहा जाता है। पुराने ऋषि कोई आज के पत्रकार नहीं थे कि ज्यों का त्यों रिपोर्ट करना है। वाल्मीकि रामायण काव्य है, इसे ऐसे ही एक दुष्ट कीर्ति ने भी रामायण और महाभारत से कोटेशन लाकर प्रस्तुत किया कि वहाँ ऐसा लिखा है कि हावी को कुत्ते के द्वारा चाट लिया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि यह एक उपमा अलंकार का उदाहरण है। तीसरा यह पूछता है कि सरस्वती के पास कौन सी डिग्री थी, तो उसको पता नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन में कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहता है। व्यक्ति ज्ञान चाहता है, व्यक्ति अभय चाहता है और व्यक्ति समृद्धि चाहता है। इसी के प्रतीक के रूप में हमने 3 देवियों की प्रतिमाएं सोची, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। यह अगर हम डिज़ाइन वर्क या नाट्य शैली या मूर्ति कला के विकास की ओर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि मूर्तियों का विकास कैसे हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो जनमानस की दृष्टि में उपेक्षित है वह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। काव्य निर्माण और काव्य प्रदर्शन कैसे करना है, यह हमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश सिखाते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि सरस्वती के पास कौन सी डिग्री थी। इस देश में तो हनुमान जी ने सूर्य कैसे निकल लिया और सागर अगस्त्य ने कैसे पी लिया, और दुष्ट कीर्ति की तरह यह प्रश्न भी नहीं करेंगे कि हवि के द्वारा कुत्ते का चाटा जाना पुराने समय का उपमा अलंकार है या आज की तरह छेड़छाड़ का मुकदमा उस पर चलाया जाना है। पांचवी जो बड़ी खोज हुई वह संगीत की हुई। आज से 25,000 वर्ष पूर्व कोई सस्वर पाठ कर रहा है, यह कल्पना से परे की बात है कि उस समय तक संगीत शास्त्र इतना बढ़ा हुआ था। छठी ज्योतिष बहुत बड़ी खोजों में से एक है। आज समय को मापने का जो सबसे बड़ा पैमाना है वह ज्योतिष ही है। नासा भी ज्योतिष ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही समय मापता है। इसे हम संक्षेप में कहें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष, संस्कृत साहित्य का इतिहास यदि हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने इन 25,000 से 30,000 वर्षों में कहाँ से कहाँ प्रगति की। साहित्य को समझे बिना हमारा भारतीय ग्रंथों को समझना असंभव है। आज हम जिसे केस स्टडी कहते हैं उसे ही पुरानी भाषा में पुराण कहा जाता था। प्रहलाद और ध्रुव का चरित्र एक साधक व्यक्ति का चरित्र भी है और केस स्टडी भी, कि यदि ऐसा करोगे तो यह होगा। कंस और हिरण्यकशिपु का चरित्र एक बुरे व्यक्ति का चरित्र भी है और केस स्टडी भी है। जैसे हम एक श्लोक को उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि भगवत गीता कहती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर आता रहूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। यही बात यदि हम लोक में इतिहास में उठाकर देखें तो समय समय पर कोई न कोई महापुरुष आते हैं और लोक कल्याण की भावना से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वह महात्मा गांधी हों, आचार्य रजनीश हों, बुद्ध हों, पतंजलि हों, गोरख हों, आदि शंकराचार्य हों, उनकी समाज में भगवान की तरह ही प्रतिष्ठा होती है। अवतार रूप में ही वे पूजनीय होते हैं। लेकिन यदि हम आज की भाषा में एक एक बात को तथ्य की तरह से पकड़ेंगे तो जो सत्य हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है उसे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। समय के साथ भाषाओं की अभिव्यक्ति का ढंग बदलता है और प्रामाणिक सत्य तो वही रहते हैं। अंग्रेजी शासन के बाद तथ्यगत चिंतन पर ज़्यादा जोर है, काव्यगत चिंतन पर इतना जोर नहीं। इसीलिए हम काव्य को समझे बिना जब हम उसकी आलोचना करने लगते हैं तो फिर आपकी बात का क्या मूल्य रह जाता है। क्रिश्चियन धर्म में पोप के अतिरिक्त किसी का भी अधिकार नहीं है कि वह धार्मिक मामलों पर टीका टिप्पणी करे। मुस्लिम धर्म में मौलवियों के अतिरिक्त किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह उस धर्म पर बोले। सिख धर्म में भी उनके जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ही यह अधिकार होता है धर्म पर टिप्पणी करने का। एक राष्ट्रपति जी भी हुए हैं जिन्हें ज्ञानी की संज्ञा मिली थी, ज्ञानी जैल सिंह।
हिंदू धर्म की लिबरल सोच विचार विमर्श को आमंत्रित करती है। यही बात है कि यहाँ सुधार आंदोलन आदि के माध्यम से यह धर्म एक तालाब की तरह नहीं अपितु गंगा की तरह, नदी की तरह है। समय समय पर सुधारों को अंगीकृत करना यहाँ का धर्म है। लेकिन छोट भैया लोगों को जब वोट बरगलाना रहता है तो जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जो नीति अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी, वही नीति जिसको भी नेता बनना होता है वह व्यक्ति अपनाता है। इससे बचें और सावधान रहें। आपकी जागरूकता ही इस मर्ज की दवा है। अंत में थोड़ी सी बात मैं आपके समक्ष भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र से रस की रखूंगा ताकि आपको रस का अंदाज हो जाए। तत्र रसानैव तावदावभि व्याख्यास्यामः नहि रसादते कश्चिदर्थे प्रवर्तते तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। सर्वप्रथम हम रस की ही विशेष व्याख्या करेंगे, क्योंकि रस के बिना भव्य नाट्यांग रूप अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए प्रथम उसे ही बतलाते हैं। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पन्न होता है। व्यंजनौषधि संयोगो यथा अन्नं स्वादुतादयेत् एवं भावा रसश्चैव भावयन्ति परस्परम। जैसे बिना औषधि हल्दी मसाला आदि के परस्पर सम्मिश्रण से व्यंजन स्वादु नहीं बनता, इसी प्रकार रस एवं भाव परस्पर सम्मिश्रण से होकर मनोरंजन और आह्लाद के साधन बनते। इन बातों को हमने तथ्य की तरह जब भी हमने लिया, जैसे सरस्वती के पास कौन सी डिग्री है, हवि के द्वारा कुत्ते को चाटा जाना, और जो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया, या ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। यदि हम इसको तथ्य की तरह लेंगे तो उसको व्याख्या करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। हम इस ग्रंथ को पढ़ें, समझें और काव्य निर्माण कैसे होता है इसका हम मर्म समझ सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।